पटना विश्वविद्यालय में 12 में या 13 में पूरे बिहार में छात्र संघ का चुनाव हुआ था। और गर्ल्स हॉस्टल आप जेडी विमेंस देख लीजिए, कारणों से लोगों ने चालू नहीं किया। देखिए, मेरा जो पहचान है कि हम लोग लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं, सकारात्मक लड़ाई लड़ते हैं, उसका रिजल्ट्स भी देते हैं। पूर्व में भी मैंने दिया है। यही मैं अपने सम्मानित शिक्षकों को भी बताना चाहता हूँ, चाहे माध्यमिक स्तर के शिक्षक हों, चाहे विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, चाहे नर्सिंग के शिक्षक हों, चाहे वित्त रहित हों, चाहे वित्त सहित हों। अभी जो दो चार जो मूल समस्याएं हैं, अभी देखिए स्थानांतरण नीति को लेकर के है, शिक्षक परेशान हैं। जब मैं इस चुनाव को लड़ने का मन बनाया तो नालंदा सहित पटना सहित नवादा के हमारे कुछ जो शिक्षक साथी हैं, जो सीनियर्स हैं, जो हमको हमारे साथ विश्वविद्यालय में हमसे सीनियर पढ़ते थे, अभी बहुत जगह प्राचार्य हैं, बहुत शिक्षक भी हैं, लोगों ने हमसे कहा कि रंजन जी, अगर आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, शिक्षक निर्वाचन का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मेरा नाम ज्ञानेंद्र। बता दें कि अब लगातार जो है, अब राजधानी समेत पूरे बिहार में शिक्षकों का चुनाव होना है और शिक्षकों के चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। 4 सीटों पर चुनाव होना है और इस चुनाव पर कई लोग अपने अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का भी चुनाव में जिस तरह से पिछले 30 वर्षों से लगातार नवल किशोर प्रसाद यादव जीतते आ रहे हैं, अब उन्हें टक्कर देने के लिए डॉक्टर रंजन, जो कि एक जाना माना चेहरा है, कई पार्टी से इनकी ताल्लुकात रही है, कई पार्टियों में रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं और फिलहाल अभी वो प्रोफेसर हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि इनकी क्या तैयारी है चुनाव में, ये कैसे नवल किशोर प्रसाद यादव को हार का सीख दिखाएंगे, क्या कुछ इनकी तैयारी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इनसे हम बात करते हैं। फिलहाल इनसे यह जानने का प्रयास करते हैं इनकी तैयारी और क्यों ये इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर रंजन जी, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पहले तो आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए, क्योंकि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, जिससे शिक्षकों के बीच आप लोगों को जान सके कि डॉक्टर रंजन हैं कौन। जी नमस्ते ज्ञानेंद्र जी, आप भी हमारे पुराने मित्र हैं और लंबा समय से हम लोगों का ताल्लुकात रहा है। आप मीडिया में रहे हैं। हम लोग छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। हमारी लड़ाई लंबे समय से चली है। ऐसे मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार है, आपने इसे बताया है, और मैं वर्तमान समय में नालंदा जिला के नालंदा कॉलेज, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं 93 का मैट्रिकुलेट हूँ। मैंने नालंदा जिला के आदर्श विद्यालय से ही 93 में मैंने मैट्रिकुलेशन वहाँ से किया है और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज और दरभंगा हाउस से मैं इंटरमीडिएट किया हूँ, स्नातक किया हूँ और 4 सब्जेक्ट में मैंने स्नातकोत्तर भी किया है। मैं 2 सब्जेक्ट में पीएचडी भी हूँ, एजुकेशन में और हिस्ट्री। मैं नियोजित शिक्षक के रूप में भी मैंने काम किया है नालंदा जिले के गोपालबाग परनामा विद्यालय में। 4 साल लगभग मैंने अपनी सेवा वहाँ पर दी है। यह मेरा एकेडमिक करियर है। इसके अलावे जो और करियर है जो सब लोग जानते हैं कि मैं बीएन कॉलेज में नामांकित हुआ था 93 से 95 सेशन में। आईएससी का मैं विद्यार्थी था। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, मैं उससे छात्र राजनीति शुरू करके छात्र समता, छात्र जदयू, पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष के रूप में भी मैंने काम किया, स्टेट कमेटी में भी मैंने छात्र जदयू में काम किया और पूरे बिहार में मैंने छात्र जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। और बाद में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे नेता थे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने, उनके आदेश पर मैंने छात्र जदयू का नाम बदल करके छात्र समागम किया था। और पूरे बिहार में पूरी मजबूती के साथ मैं कहता हूं कि पूरे बिहार में मैंने छात्र समस्या के लिए, निश्चित रूप से मैंने भी देखा है कि जिस समय आप छात्र समागम का नाम बदल, छात्र जदयू का नाम बदल के समागम किए थे और जिस तरह से आप आंदोलन करते थे, तो वो आंदोलन सिर्फ बिहार ही नहीं, देश देखता था। कभी आप अर्धनग्न व्यवस्था में चले जाते थे, सड़कों पर लौटते हुए चले जाते थे, आंदोलन करते थे और अपनी मांग को भी मनवाते थे। तो लगातार आपने छात्र हितों के लिए काफी कुछ किया है, इसमें बोलने की बात नहीं है।
लेकिन अब जब शिक्षक का आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो इसको लेके किस तरह से आप तैयारी करेंगे? शिक्षकों की समस्या चूंकि बड़ी समस्या है। देखिए, दो चीज है जो आपने चर्चा की, थोड़ा सा और उसमें मैं जोड़ देता हूँ। सत्ताधारी दल का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, उसके बाद भी बहुत लोग हमसे परेशान रहते थे कि सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष, सड़कों पर आंदोलन। ऐसे अमूमन देखा जाता है जो सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वह कमरे में बैठ करके रणनीति तय करते हैं, लेकिन मैं कैंपस में रह करके छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन मैं करता था, और कहने में कहीं भी गुरेज नहीं है। पूरे बिहार राज्य का मैं बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी मुख्यालय का ऐसा कोई जेल नहीं है जहां मैंने 5 दिन भोजन नहीं किया। चाहे वो छपरा का मामला हो, चाहे भागलपुर का मामला हो, चाहे दरभंगा का मामला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे पटना का बेउर हो, चाहे बोधगया का। इतना ही यूनिवर्सिटी उस जमाने में था। और खास करके गर्ल्स हॉस्टल के लिए मैंने मजबूत प्रयास किया था पूरे बिहार में। हमारा लगता है सबसे बड़ी आंदोलन जो आपकी थी कि 2012 में आपके ही कारण पटना विश्वविद्यालय में लंबे समय के बाद चुनाव हुआ था। पटना विश्वविद्यालय में 12 में या 13 में पूरे बिहार में छात्र संघ का चुनाव हुआ था। और गर्ल्स हॉस्टल आप जेडी विमेंस देख लीजिए, अरविंद महिला देख लीजिए, हम जहां नालंदा कॉलेज में वहां देख लीजिए, इस तरह से करीब करीब 88 जगह पर पूरे बिहार में कंसेंट यूनिट में गर्ल्स हॉस्टल चालू हुआ। शुरुआत हुई, बिल्डिंग्स तो बहुत बने, 100 से ज्यादा, 150 से ऊपर संख्या में बिल्डिंग यूजीसी के पैसा से बिल्डिंग का निर्माण हुआ। लेकिन सम्मानित प्राचार्य ने यह कह करके हॉस्टल शुरू नहीं किया कि हमारे यहाँ सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा कारणों से लोगों ने चालू नहीं किया। देखिए, मेरा जो पहचान है कि हम लोग लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं, सकारात्मक लड़ाई लड़ते हैं, उसका रिजल्ट्स भी देते हैं। पूर्व में भी मैंने दिया है। यही मैं अपने सम्मानित शिक्षकों को अभी बताना चाहता हूँ, चाहे माध्यमिक स्तर के शिक्षक हों, चाहे विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, चाहे नर्सिंग के शिक्षक हों, चाहे वित्त रहित हों, चाहे वित्त सहित हों। अभी जो 2-4 जो मूल समस्याएं हैं, अभी देखिए स्थानांतरण नीति को लेकर के है, शिक्षक परेशान हैं। जब मैं इस चुनाव को लड़ने का मन बनाया तो नालंदा सहित, पटना सहित, नवादा के हमारे कुछ जो शिक्षक साथी हैं, जो सीनियर्स हैं, जो हमको हमारे साथ विश्वविद्यालय में हमसे सीनियर पढ़ते थे, अभी बहुत जगह प्राचार्य हैं, बहुत शिक्षक भी हैं, लोगों ने हमसे कहा कि रंजन जी, अगर आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, शिक्षक निर्वाचन का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक काम आप जरूर कीजिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का अवलोकन कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि शिक्षकों की पीड़ा कहाँ है, माध्यमिक और +2 शिक्षकों की। एक काम और उन्होंने कहा था कि गर्मी का छुट्टी के पहले विद्यालय मॉर्निंग था, मॉर्निंग के दौरान लोगों ने कहा कि आप विद्यालय में तैयार हैं, ठीक है, एक बार आप 2 बजे रात में पटना जंक्शन आप चले जाइए। हमको लगा कि लोग क्या हमको बेवकूफ बना रहे हैं कि पटना जंक्शन भेज रहे हैं, हमके क्यों जाना है, तने आप जा करके देखिए। और विक्रमशिला को सर्च कीजिए, बुद्ध पूर्णिमा को सर्च कीजिए, ज्यादा आपको घूमने की आवश्यकता नहीं। श्रीमान, जब मैं पटना जंक्शन पहुंचा पहला दिन 2 बजे रात में, 2:30 बजे के आसपास विक्रमशिला खुलती है, 3 बजे के आसपास बुद्ध पूर्णिमा खुलती है। मैंने सम्मानित महिला और पुरुष दोनों शिक्षक शिक्षिकाओं को देखा। आप समझिए, जो सगुना मोड़ से सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका आती हैं, पुनपुन से आती हैं, नाला रोड से आती हैं, 2 बजे रात में आकर के 2:30 बजे ट्रेन पकड़ते हैं, वो आदमी पढ़ाएगा क्या? हम भी बीएड में पढ़ाते हैं नालंदा कॉलेज में, हम लोग कक्षा में शिक्षक जाते हैं अधिगम कराने के लिए। जब भी अधिगम बच्चों का होता है तो विचार और व्यवहार में परिवर्तन होता है। जो आदमी रात भर सोया नहीं, जो आदमी का हेडक हो रहा, जो मानसिक तनाव में है, उस आदमी से आप बेहतर अधिगम की परिकल्पना कक्ष में कीजिएगा, तो इससे ज्यादा बेवकूफी कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि कानून है कि जहां पर आपका पोस्टिंग है उससे 8 से 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 20 किलोमीटर के रेडियस में आपका आवासन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप परिवार छोड़वाना चाहते हैं। जिनके एक सवाल ये उठता है कि समस्या, शिक्षकों की समस्याएं तो बहुत है, शिक्षक नेता भी काफी हैं। आपके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नवल किशोर जी हैं, पिछले 30 वर्षों से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो क्या उनके नजर में उनकी समस्याएं नजर नहीं आ रही है? उनके समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसी पर मैं अभी आ रहा हूं। मैंने यह जो आपको कहा स्थानांतरण नीति को लेकर के शिक्षक परेशान है, त्राहिमाम है। दूसरा चीज, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय है, पहले हम बता देते हैं कि समस्या क्या है, जो उनको समझ में आज तक नहीं आया, उनको मैं समझाना भी चाहता हूं, हालांकि अब समझ के वो क्या करेंगे। 30 वर्ष से अगर उन्होंने समाधान नहीं किया, आप तीनों जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में चले जाइए और वहां पर सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को
बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई 100 किलोमीटर मोकामा से अगर शिक्षक आते हैं अपने काम को लेकर के छोटा मोटा, 100 किलोमीटर से चल के आते हैं पटना, तब पता चलता है उनको बैठने और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अनवांटेड अगर पशु कैंपस में जैसे आ जाता है ना, तो लोग हाँकते हैं, वैसे ही कलर का किरानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के कलर का किरानी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को हाँकने का काम करते हैं। हम देखिए, हमने दो चीज सोचा है। सरकार एक चीज और, सरकार पीठ ठपठपा रही है, अभी हुआ नहीं, नोटिफाई नहीं हुआ है कि सैटरडे को हम हाफ कर देंगे। हम इससे खुश होने वाले लोग नहीं हैं। हम तो सैटरडे साफ के फेरा में। भारत सरकार का जितना विद्यालय है बिहार के अंदर में, चाहे देश के अंदर में, चाहे सैनिक विद्यालय है, चाहे नवोदय विद्यालय है, चाहे केंद्रीय विद्यालय, या पता कर सभी जगह पर सेकेंड सैटरडे साफ रहता, मतलब बंद रहता। मैं तो इसका हिमायती हूँ कि सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को अपने परिवार भी देखना होता है, विद्यालय भी देखना होता है, समाज में उनकी भी एक भूमिका है। इसलिए सैटरडे पूरा मैं साफ करवाने के फेरा में हूँ। और अगर मेरे जैसा जीत करके आदमी आता है, नवल जी ने 2-3 काम तो इतना खराब किया है, आप याद कर लीजिए 3 काम जो उन्होंने, मैं उनके लोगों से एक ही बात पूछता हूँ कि आप आदरणीय नवल किशोर यादव जी, मैंने भी उनको पहले वोट दिया है, मैंने भी अपना मत दिया है, मैं टीचर रहते, लेकिन मैं अब उनसे पूछता हूं कि आप बता दीजिए 30 साल के अंदर में आपने अगर शिक्षक समाज के बेहतरी के लिए 3 काम आपने किया था, आप बता दीजिए। कोई कौन कौन काम है? आज तो 3 काम मैं पूछता हूं, कोई नहीं बता पाया। कौन कौन काम? कोई काम आप बता दीजिए, 3 काम आपने क्या किया, कोई नहीं। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, 30 साल में ही सबसे ज्यादा शिक्षक समाज परेशान हुए हैं। वेतन कब छीना गया? जब नवल किशोर यादव जी का कालखंड था, जब वो जीते हुए प्रतिनिधि थी। पेंशन कब छीना गया? जब नवल किशोर यादव जी बिहार के निर्वाचित प्रतिनिधि थे। और ज्यादा कहने की क्या, 2 ही डिमांड सभी मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षिकाओं का है। बाकी छोटा छोटा जो डिमांड से आप दौड़ते रहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। एक दिन का एरियल, एक मेरा साथी है लदमा के इलाका का टीचर है, स्कूल का नाम नहीं लेंगे, सक्सोरा के इलाका का, उस आदमी का 1 दिन का वेतन कटा। मेरे साथ पढ़ता था, मैं तो विद्यालय गया तब पता चला। 1 दिन का 2018 का वेतन कटा हुआ एरियल है, और आज तक निर्गत नहीं हुआ है। 90 दिन से ज्यादा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय का चक्कर लगा चुका है। आप एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं अपने से जा करके दिनों जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का मैंने अवलोकन किया है, मैंने वहां के कार्यशैली को समझा है। मेरे जैसा आदमी जीत करके आता है, जो फंड होता है, या तो काम की बात हो गई, जो फंड आता है आप पता कर लीजिए, पहले कम मिलता था, अभी 1 वर्ष में डेवलपमेंट के लिए एक एमएलसी को 4 करोड़ मिलता है। मोटा मोटी 90 से 100 करोड़ रुपया नवल किशोर यादव जी को 30 वर्ष के अंदर में मिला। मैं करीब 450 से 500 विद्यालय मैंने भ्रमण करने का काम किया है। ऐसा कोई विद्यालय हमको नहीं मिला जिसमें शिक्षक सदन में एसी लगा हुआ, कोई विद्यालय ऐसा नहीं मिला जहां पर फर्नीचर बेहतर हो, बैठने की बेहतर सुविधा हो, टॉयलेट से लेकर के सब व्यवस्था जो शिक्षक के लिए होता है वह सब दुरुस्त हो। आपने किया पैसा क्या किया? आप एक शिक्षक प्रतिनिधि का जो फंड होता है, गली नली अलंग रोड निर्माण करवाने के लिए नहीं होता है। उस फंड पर अगर सबसे पहला किसी का अधिकार होता है तो वह शिक्षक समाज का अधिकार होता है। मेरे जैसा आदमी जीत कर क्या आएगा? 4 करोड़ में 1 वर्ष में 1 पैसा गली नली अलंग भरवाने में, रोड बनवाने में नहीं जाएगा। वह शिक्षक सदन जो होता है विद्यालय के अंदर में, महाविद्यालय के अंदर में, उसका मैं आधुनिकीकरण करवाऊंगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अगर मेरे जैसा आदमी जीत करके आता है, शिक्षक सम्मानित शिक्षक का अगर हमें आशीर्वाद मिलता है, तो तीनों जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 6 माह के अंदर, मैं बोल रहा हूं 6 मंथ, 6 माह के अंदर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में टीचर्स वेटिंग हॉल का निर्माण होगा, जिसमें सम्मानित शिक्षक शिक्षिका बैठेंगे भी, एसी लगा करके, सोफा लगा कर, फर्नीचर लगा करके। और 2 शिक्षकों का मैं डेपुटेशन करवाऊंगा रोटेशन में, 3 माह 6 माह जो भी होगा हम लोग तय कर लेंगे, उसके रोटेशन में वो रहेंगे और वही शिक्षक के समस्याओं का समाधान करवाएंगे। हम लोग भी रहेंगे, हम लोग भी मॉनिटरिंग करेंगे, हम लोग भी देखेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, इस चुनाव में जितने उम्मीदवार हैं, हमको छोड़ करके, एकाक को और छोड़ करके सभी पूंजीपति लोग हैं, सब व्यवसायी लोग हैं। कोई मेडिकल कॉलेज के व्यवसायी हैं,
कोई निजी संस्थान चलाने वाले व्यवसायी हैं, कोई ITI चलाने वाले व्यवसायी हैं। आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी ने 30 साल में 3 काम नहीं किया शिक्षकों के लिए, लेकिन एक काम उन्होंने जरूर किया है। 20 से 28 अपना निजी शैक्षणिक संस्थान उन्होंने खड़ा करने का काम किया। आप चले जाइए, नवादा में उनका जमीन मिलेगा। अब बाढ़ में चले जाइए, बाढ़ में जमीन परचेज किया है। पटना का तो पूछिए मत, मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन, पटना, दानापुर, इस सब इलाका का तो पूछिए मत। हम नहीं बोल रहे हैं, चुनाव आयोग का जो साइट है उस पर उन्होंने ही डाला है कितना जमीन उनके पास है। सवाल ये उठता है कि वो सत्ता में है, फिर वो शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आपके एक ब्रिजवासी जी हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप कैसे दावा ठोक सकते हैं कि हम निर्दलीय होकर के इतना बड़ा काम कर लेंगे? क्या आपके ऊपर सत्ताधारियों का दबाव नहीं होगा जिस तरह से ब्रिजवासी जी के ऊपर देखा जा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग छात्र नेता रहे हैं। अभी तक जो मैंने अनुभव किया है बिहार के अंदर में, जिनके साथ मैंने काम किया, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो हमारे गुरु भी हैं और उनका काम करने का शैली भी हम लोग जानते हैं। उसी तरह से मैंने उनके संगठन में काम किया है। अनुशासन के बहुत कड़े और पक्का आदमी थे। उसके बाद भी उस दल में मैं था, प्रदेश अध्यक्ष था और छात्र छात्राओं की समस्या के लिए मैं सड़क पर रहता था। आपने देखा, हमारी गिरफ्तारी भी हुई, हम पर FIR भी हुआ। मेरे जैसा आदमी अगर इस चुनाव में जीत करके आता है, हमको अपने आप पर भी भरोसा है, सम्मानित शिक्षक साथियों पर भी भरोसा है। अगर मुझे जिम्मेवारी मिली, नवल यादव जी जिस दिन पहला बार चुनाव जीते और आज तक 30 साल तक कभी सत्ता से बाहर नहीं निकले, तो सत्ता का मजा तो वो ले रहे हैं। हम लोग तो सत्ता में रह करके विद्यार्थी की समस्या के समाधान की लड़ाई मैंने लड़ा। मैं तो रोड पर भी लुढ़कते हुए मैंने प्रदर्शन किया, गधा जुलूस मैंने निकाला। कौन कौन काम नहीं किया, सब बात की चर्चा करना ठीक नहीं है। चूंकि मैं भी टीचर हूँ, हमारे विद्यार्थी भी आपका जो देखेंगे, जो अभी आप बना रहे हैं, बहुत बात बोलने की नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है। हम जिद्दी टाइप के आदमी। अपील क्या कर? अपील यही है, सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं, भाइयों बहनों, आपसे एक ही आग्रह मैं करता हूँ। आपकी सारी समस्याएं हमें ज्ञात है, क्योंकि मैं भी नियोजित शिक्षक रहा हूँ। वर्तमान समय में भी मैं नालंदा कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, B.Ed में। बहुत बड़ा वेतन हमारे यहाँ नहीं है। आप भी वेतन भोगी हो, वैसे मैं भी वेतन भोगी हूँ। एक ही चीज में मैं गरीब हो सकता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा इकोनॉमी नहीं है। इसके अलावा जितने उम्मीदवार हैं सब हमारे सामने फेल कर जाएंगे, क्योंकि हमको लड़ने का अनुभव है और लड़ करके आपकी समस्याओं के समाधान के रास्ता निकालने का भी अनुभव है। कैसे निकलेगा? एक बार आप हम पर विश्वास कीजिए। 30 साल बनाम 6 साल, आप 6 साल समस्या हमको समय दीजिए। हमको लगता है आपके समस्याओं का समाधान मैं बेहतरी से कर पाऊंगा। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर रंजन हैं, इन्होंने तमाम जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं उनसे ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार मुझे आप मौका दीजिए। निश्चित तौर पे जो काम आपका 30 वर्षों में नहीं हो सका है, वो महज हम 6 वर्ष में करके दिखाएंगे। शिक्षकों की जो भी समस्याएं होंगी, उस समस्याओं का निदान हम करने में पूरी तरह से सफल होंगे। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।